अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी एंड दिस इज़ मिसाद मुस्तफ़ा। इंटेलेक्चुअल लेवल किस तरीके से डिटरमिन किया जाता है जब बच्चा पैदा होता है, किस तरीके से डिटरमिन किया जाता है कि उसकी एनर्जीज़ जो हैं वो किधर यूटिलाइज़ की जाएं, किस तरीके से वो बच्चा आगे जाके वो किस स्किल में फॉल इन करेगा, ये डिटरमिन कैसे किया जाए, ये हम आपसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मुदस्सिर, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ साहब। बड़ा अच्छा टॉपिक आपने लिया। साहब इसमें यह है कि जब एक बच्चा पैदा होता है वो इस काबिल हो जाता है कि जब उसका एक इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो आप देख सकते हैं। कहा जाता है और डिफरेंट जो रिसर्चर्स हैं उनकी ये रिसर्चेज हैं, साइंटिफिक रिसर्च है और प्रूव्ड रिसर्च है कि बच्चे का दिमाग जो है वो 5 साल की एज तक बन जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता है, दसमा की बात काट रहा हूँ कि जब हमारा बच्चा जो छोटी सी गलती करता है तो वो माँ, आजकल के जो मोबाइल पेरेंट्स हैं वो कह देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, मोबाइल ही तो चला रहा है, कोई बात नहीं, इससे हो गया तो क्या हो गया। लेकिन यहीं पे बच्चों का ना सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल ख़राब होता है जब हम कह रहे होते हैं ना ये तो छोटा है, इन्नू की पता, इसको क्या हाँ, पता, ये तो छोटा बच्चा है। तब ही तो उसको सबसे ज़्यादा पता चल रहा होता है, उसका एक ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, वो चीज़ों को मेमोराइज कर रहा होता है बच्चा, और वो थ्रू आउट अपनी लाइफ के अंदर फिर उन चीज़ों का उस पर इम्पैक्ट आता है। साथ साथ अगर आप भी अपने जेन पे थोड़ा जोर डालें तो मुझे भी आज तक अपने बचपन का एक एक दिन, एक एक बात जो है वो याद है। हाँ, आप अपने बचपन के बाद वाले कुछ मोमेंट्स, मतलब जो आपकी बलोगत की एज है या उसके बाद वाले, आप कुछ भूलना शुरू हो जाते हो। लेकिन चाइल्डहुड एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको अपनी स्कूलिंग कभी नहीं भूलती। बिल्कुल ऐसे ही है। चाइल्ड जो ऐसी एज है, आपकी जो इन्फेंसी, आपको पता है ना, 3-4 स्टेजेस जी होती जी हैं। एक जी होती जी है इन्फेंसी, उसके बाद फिर वो प्रीमेच्योर एज होती है, जी उसके बाद टीनेजर होता है बंदा। जी तो ये जो एज होती है यही सीखने की उम्र होती है, 1 to 5 years। जी इसमें जब बच्चा फॉल इन करता है तो उसका माइंड जो है वो डिटरमिन करता है कि उसने अपनी जो है करेक्टर बिल्डिंग किस तरीके से करनी है और किस तरीके से उसने आगे फॉल इन करना है कैटेगरी में। बिल्कुल ऐसी है। और इसीलिए जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूलों के अंदर डिफरेंट छोटे छोटे क्लब्स आजकल जो है वो बनना शुरू होंगे, जो कि एक बड़ी अच्छी जो है वो इम्प्रूवमेंट है हमारे एजुकेशन सेक्टर में। वहाँ पे बच्चों से पूछा जाता है कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ का है, और अगर बच्चा छोटा खुद नहीं बता सकता तो टीचर्स उसके ऊपर एक पूरी ऑब्जर्वेशन करते हैं कि बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी है, बच्चा हैंड क्राफ्ट्स में अच्छा जा सकता है, बच्चे की कुछ म्यूज़िक स्किल्स अच्छी हैं, बच्चा रिदमिक है, बच्चा सुर में अच्छा है, बच्चा किरत में अच्छा है, बच्चे की मेमोरी अच्छी है, बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा है। तो यहीं से ना, या बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, हम बच्चे का एक आईक्यू लेवल का और उसकी एक स्पेसिफिक जो डायरेक्शन है ना उसको सेट कर अच्छा, सकते ये हैं। तो स्कूल की बात होगी। जी ये घर ही जो होता है ना, और आपका एक अपना एक स्कूल होता है। माँ जी बाप को अपने बच्चे को घर में सिखाना चाहिए। मैं 2-3 एग्जांपल बताता हूँ किस तरीके से बच्चे को आप डिटरमिन कर सकते जी हैं कि बच्चा किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ये कि कुछ बच्चों की टॉयज टूट जाते हैं जी तो आप देखेंगे वो बच्चे अपने टॉयज खुद जोड़ने की कोशिश करते हैं और अक्सर जोड़ भी लेते हैं। तो आपको समझ आ जाता है यार ये बच्चा जो है ना टेक्निकल कैटेगरी में फॉल कर सकता है। ही वॉन्ट्स टू बी इंजीनियर, ये इंजीनियर बन सकता है। ये बच्चा जो है इंजीनियर टाइप पे है, कुछ मशीनरी टाइप, यानी जैसे वो ब्लॉक्स को जोड़ के कुछ यूनिक चीज़ बनाता है और ये इस तरह के काम करता है। अच्छा, जी बिल्कुल कुछ ऐसे आपको पता चलता है कि बच्चा बड़ा क्रिएटिव है, कि इसके अंदर कुछ क्रिएटिव क्रिएटिव आइडियाज़ आइडियाज़ हैं। हैं। बच्चे खुद से कुछ स्टोरीज बनाना शुरू कर देते हैं। आप एक बात बताओगे, दे लीड टू राइट अ बिग एसे, अ बिग स्टोरी, दे मेक स्टोरी, दे कुछ क्रिएट बच्चे तो स्टोरी। गॉसिप्स जी पे बंगियां मारते हैं, कुछ बच्चे वाकई स्टोरी बनाते हैं। तो आपने उसके माइंड से जो होता है खेलना होता है। दूसरा एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, ये मैं घर की तरीके की बात पहले जी बता रहा हूँ। जी स्कूल में तो सारे बच्चे को वो डिफरेंट उसको एटमॉस्फेयर मिल जाता है। अच्छा, घर में कलरिंग जो माँ बाप बच्चे को करवाते हैं, बड़े बहन भाई बैठ के उसके साथ कलरिंग करते हैं, डिफरेंट कलरिंग बुक्स ले लेते हैं, उस पर बच्चे को कलर्स करवाते हैं, उस पर उसको ड्राइंग कराते हैं। उससे भी पता चलता है बच्चे को कितना जो है शौक है, स्केचिंग का शौक है। उससे भी पता चलता है कुछ बच्चे बहुत ही डल होते हैं, वो पढ़ने के इंटरेस्टेड नहीं होते। हमारे माँ बाप बड़े ही अनफॉर्चुनेट होते हैं आजकल के, और कुछ पहले दौर के भी होते थे। इनमें उनका कसूर नहीं है। ज़रा इस मुल्क में एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो नहीं है। 4-5 किस्म के एजुकेशन लेवल्स हैं, तो बच्चे कैसे डिटरमिन करें। मसला ये है मुदस्सिर कि जो बच्चा घर बैठ के पेरेंट्स उनको सिखा रहे हैं, अगर वो नहीं करता तो पेरेंट्स कहते हैं निकम्मा है, उसकी एनर्जी को नहीं कैच किया जाता। बिल्कुल ऐसे साथ आपने वही बात की है, जिस तरह एग्ज़ाम में एक बच्चा बैठता है और अब वहाँ पे नंबर आ जाते हैं ज़ीरो, तो ज़ीरो का मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा, उसको कुछ आता ही नहीं है। हाँ, देर आर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, बिल्कुल उसके डिफरेंट स्किल्स हैं। हम हम उस चीज़ को नहीं देखते, और हाँ, स्पेशली पेरेंट्स आर टू मच बाइज्ड
हाँ हाँ या तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बाइज्ड हो जाते हैं अपने बच्चों को लेके, इतना ओवर थिंक कर देते हैं या इतना ओवर कॉन्फिडेंट बच्चों को कर देते हैं कि वो हर एक के सामने तारीफ़ करते हैं, जी मेरा बच्चा तो ये भी कर लेता है, जी मेरा बच्चा तो ये, मेरा बच्चा तो वो, मेरा बच्चा तो हर चीज़ कर लेता है। अब उससे क्या होता है, एक बच्चा जो है ना वो ओवर कॉन्फिडेंस को जो है वो कैरी करना शुरू कर देता है। जी जी वो भी एक गलत चीज़ है। और इसके अलावा कि जिस तरह आपने बात की कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिस्करेज भी करना शुरू कर देते हैं, ये और जब वो डिस्करेज करते हैं तो बच्चा लो कॉन्फिडेंस में चला जाता है। 4 बच्चों में से एक बच्चे को बहुत सर पे चढ़ाया होता है, अक्सर ऐसा भी देखने में आया है, और एक बच्चे को इतना ज़्यादा वो किया होता है कि वो बेचारा कुछ करना भी चाहता है तो नहीं कर पाता। जो इंसान है, हर इंसान दूसरे इंसान से जो है वो वर्सेटाइल है, और ये दुनिया में वो स्पीशी है जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने कोई ना कोई क्वालिटी लाजमी रखी है। ऐसे ही है। द डिफरेंस इज़ कि आप किस एज तक अपनी उस क्वालिटी को जो है वो पहचानते हो, देन उसको आप इंटेंसीफाई करते हो थ्रू डिफरेंट प्रैक्टिसेस। क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। आप अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम दें घर में, बच्चे को जो है मोबाइल यूज़ से, एक्सेसिव यूज़ से, इन चीज़ों से दूर रखें। बच्चे के साथ मैं एक ही बात कहूँगा, टाइम स्पेंड करें। आप बच्चे को अगर बचपन से ही टाइम स्पेंड करेंगे तो बच्चा आपके हाथ में रहेगा, बच्चा आपके साथ अपनी जो एनर्जीज़ है वो भी शेयर, यानी एनर्जी इस सेंस में कि एनर्जी जब बच्चा बूस्ट होता है तो बच्चा आपके साथ मोहब्बत करता है। लेकिन जब आप बच्चे को सिर्फ चॉकलेट खाने पे, मोबाइल एक्सेसिव यूज़ पे लगा देंगे तो बच्चा अपना कैरियर कभी नहीं बना सकेगा। बिल्कुल ऐसे। और मैं तो एक रिकमेंड ये करूँगा सब पेरेंट्स को कि आप लोग अपने बच्चों को बचपन से ही जो है वो एक स्किल सेट डेवलप करना शुरू कर दें। उसकी रीज़न ये है कि इन आर कंट्री आगे चल के एजुकेशन बेस पे जॉब्स बहुत मिनिमम है। जी जी अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे एमफिल करके या बीए करके मेरे बच्चे को मैट्रिक के बाद मेरे बच्चे को सर्टेन जॉब्स वगैरह पे लगना है, तो सॉरी, जॉब्स नहीं है। आपको बच्चे को अलोंग विद एजुकेशन कोई ना कोई स्किल कैरी करनी होगी। अब वो जो स्किल सेट होगा, रादर इट इज़ एनीथिंग, वो उस बच्चे को जो है ना वो उसकी पर्सनैलिटी को इतना ग्रूम कर देगा कि वो बच्चे को डबल एबिलिटीज़ देगा, जिससे आपका बच्चा कहीं पर भी मार नहीं खाएगा और एक अच्छा सर्वाइव जो है वो ज़िंदगी में कर मेटा सकेगा। की रिसर्च के मुताबिक जो 2030 तक जो है पाकिस्तान में भी, दुबई में तो है ही है अभी, उनका है कि 25 तक कर देंगे, 30 तक पाकिस्तान में भी जॉब्स का सीन जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस ही करेंगे, उससे ही अर्न करेंगे। ये बात तो अलग होगी मुदस्सिर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो देखा जाता है घर में एटमॉस्फेयर के झूठ बोलने का जो कल्चर है, उससे भी जो है बच्चे का करेक्टर बिल्डिंग बहुत गंदी हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी फैमिली सिस्टम में ऐसा है कि हमने झूठ को जो है ना वो हैबिट बना लिया है, रादर देन इट इज़ अ सिन, बट हमने इसको हैबिट बना लिया है। हैबिट इस तरह के हम लोग इस चीज़ को ना इतना बॉदर ही नहीं करते हैं। हम लोगों ने झूठ को नाम दे दिया रंगबाजी का, फराडी लगाने का, शुगल का, टैलेंट का, जो कि बहुत गलत है। मैं झूठ बोलूँगा अपने वालिदैन से और पता है कहूँगा, देखा मैंने कैसा बिद्दू नया, देखा मैंने मजाक कैसा, वही है। यस। अब वो झूठ हमारी हैबिट बन जाती है, हमारा बच्चा उस चीज़ को कैरी करता है इन हिज और हर ऑफिस, इन हिज और हर प्रोफेशनल सेटिंग्स, जिसका आगे चल के उसको नुकसान होता है। कितना अनफॉर्चुनेट होता है। काइंडली आप अपने बच्चे आपके जब आपके साथ गलत बयानी करें तो उनको टोकें, उनको डांटें। ये ना कहें कि वो छोटा है उसको क्या पता, यही उम्र है उसकी सीखने की, इसी उम्र में उसे पता होना चाहिए। अंग्रेज़ जब अपना बच्चा बनाता है वो इसी उम्र में बनाता है। उसका बच्चा आज हर जगह सच बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो उसकी सच्चाई की बेस पे है, उसकी हकीकत फेस करने की बेस पे है। हमारा बच्चा हकीकत से बहुत दूर है, रियलिटी से दूर है, डिसीटफुलनेस के करीब है। क्यों? क्योंकि वो सारी ज़िंदगी झूठ सीखता है। अनफॉर्चुनेट है। मुदस्सिर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में तब तक मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।